बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो आज जो है हम क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो ग्रामर पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है वी नो दैट ए प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, हम ये जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास आदमी के लिए, किसी ख़ास जगह के लिए या किसी ख़ास चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? इस स्पेशल नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स वो नाम जो हम ग्रुप ऑफ किसी पीपल के ग्रुप को या किसी चीज़ के ग्रुप को या किसी एनिमल के ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए क्वालिटी, ए आइडिया और ए कंडीशन, नॉट ए थिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? वो नाम जो हम किसी क्वालिटी के लिए देते हैं या किसी आइडिया के लिए या किसी कंडीशन के लिए हम जो नाम यूज़ करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद और एक आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स वो नाम जो हम आम तौर पर किसी जगह के लिए या एनिमल के लिए या थिंग के लिए जो आम हमारा जो कॉमन नेम आता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें हमें यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड्स एज कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है और हमें ये पता करना है कि वो जो अंडरलाइंड वर्ड जो है वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके यहाँ पे द लिटिल मंकीज आई स्पार्कलेट विथ मिसचीफ। मिसचीफ यहाँ पे शरारत। ठीक है, उसके लिए हमें दो ऑप्शंस दिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हमें यह पता करना है कि मिसचीफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। अब मिसचीफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, शरारत उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद आई सा ए फ्लॉक ऑफ शीप ऑन माई वे टू द विलेज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैंने गांव में आते समय अपने रास्ते में क्या देखा? शीप का एक, भेड़ों का एक झुंड देखा। ठीक है, फ्लॉक मीन्स ग्रुप। अब फ्लॉक ऑफ शीप के लिए, शीप के जो ग्रुप होते हैं उसके लिए हम फ्लॉक यूज़ करते हैं, और जो फ्लॉक है ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये किसी चीज़ का, किसी एनिमल का ग्रुप दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन आ गया। शी लव्स वाइट डेसीज सो शी नेम इट हर डॉटर डेसी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो अंडरलाइनड वर्ड है। पहला शी लव्स वाइट डेसीज, वाइट डेसीज मीन्स वाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो जो फ्लावर्स है वाइट डेसीज है वो है हमारा कॉमन नेम। ठीक, कॉमन नाउन। सो शी नेम इट हर डॉटर डेसी, इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? डेसी। और यहाँ पे जो डेसी है डॉटर नेम है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि डेसी यहाँ पे किसी ख़ास लड़की को दिखा रहा है। ठीक है, रिमझिम हैड ए लवली सरप्राइज टुडे। ठीक है, अब जो सरप्राइज यहाँ पे है वो एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है? सरप्राइज जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, रिमझिम ने आज हमें एक अच्छा सरप्राइज दिया। ठीक, सुधा सेंट हर ए ब्यूटिफुल बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दो अंडरलाइन्ड वर्ड्स है, पहला बंच और दूसरा फ्लावर्स है। अब ये जो बंच है, BUNCH, बंच जो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि ये किसी चीज़ का ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर्स हैं वो जितने भी फ्लावर्स हैं हम उनके लिए फ्लावर नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर जो हो गया हमारा कॉमन नेम, कॉमन नाउन हो गया, और बंच जो है हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद द पिक्चर शोज ए प्राइड ऑफ लाइन्स प्लेइंग टुगेदर। अब यहाँ पे प्राइड को अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पिक्चर है ये क्या दिखा रहा है? बहुत सारे जो लाइन्स है, प्राइड मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ लाइन्स जो एक साथ
प्ले कर रहा है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइन्स के लिए हमने प्राइड यूज़ किया, तो प्राइड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि वो किसी चीज़ का, किसी एनिमल का ग्रुप दिखा रहा है, ठीक। माई हार्ट फिल्ड विथ प्राइड व्हेन माई ब्रदर वॉन दी कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से प्राइड आ गया, ठीक है, लेकिन ये जो प्राइड है इसका मतलब क्या है, फ़ख्र होना, ठीक है। माई हार्ट फिल्ड विथ प्राइड व्हेन माई ब्रदर वन दी कंपटीशन, जब मेरा भाई कंपटीशन जीत गया तो मेरा दिल जो है फ़ख्र से भर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइड है, ये वाला जो प्राइड है, फ़ख्र है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि उस फ़ख्र को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। ये किसी आइडिया है, किसी आइडिया का नाम है, या किसी कंडीशन या किसी क्वालिटी का है, ठीक है। तो वो ये जो प्राइड है ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, वी आल्सो नो दैट ए काउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन क्या हो गया, किसी ऐसे चीज़ का नाम जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल ऐसे चीज़ का नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। सो मेक द हाईलाइटेड वर्ड एज काउंटेबल सी और अनकाउंटेबल यू सी नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, ब्लू कलर में आप लोगों को लिखा है जो वर्ड्स, उनको काउंटेबल है तो सी लिखना है, अनकाउंटेबल है तो यू सी लिखना है, ठीक है। तो पहला आपके लिए किया है, सुधीर नीड्स टू बाई सम फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस, और यहाँ पे जो फर्नीचर है ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते। उसके बाद सेकंड है, ही रियली वांट्स ए लार्ज राइटिंग डेस्क, ठीक है। अब उसे एक बहुत बड़े राइटिंग डेस्क की ज़रूरत है, ठीक है। ये राइटिंग डेस्क जो हो गया हमारा काउंटेबल हो गया, काउंटेबल नाउन, तो इससे हम सी लिखना है। उसके बाद थर्ड है, वी कैन नॉट कैरी सो मैनी बुक्स इन वन बैग, वी कैन नॉट कैरी सो मैनी बुक्स इन वन बैग, ठीक है। अब हम एक बैग में बहुत सारी किताब नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो बैग जो हो गया हमारा काउंटेबल वर्ड, काउंटेबल नाउन हो गया, बैग को हम गिन सकते हैं। हाउ मच लगेज विल यू कैरी फॉर द ट्रिप, तुम इस ट्रिप के लिए कितना सामान ले जाओगे, लगेज, ठीक है। और ये जो लगेज है हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते। डू यू स्टिल हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, और यहाँ पे वर्क जो है हमारा, ठीक है, क्या तुम्हें अब भी बहुत सारे काम करने बाकी है, ठीक है। और ये जो वर्क है, काम है जो हमारा, वो अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि हम वर्क को काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते। लेट अस फिनिश द लेटर टुमारो, ठीक है, चलो हम ये लेटर जो है कल ख़त्म करेंगे, इसे कल फिनिश करेंगे। और ये जो लेटर है हमारा काउंटेबल नाउन है, क्योंकि लेटर को हम गिन सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है, नाउ रीड दिस सेंटेंस, ग्रैंडफादर बाउड टू वेलकम इट मेजर मलिक द टिकट कलेक्टर लुक इट एट द टोटवाइस। अब यहाँ पे आपके एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन ऑन और एनिमल हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो पर्सन या वो एनिमल होता है जो कोई एक्शन कर रहा हो, ठीक है, जो कोई काम कर रहा हो, जो कोई एक्शन कर रहा हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, द ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन एनिमल और थिंग विच रिसीव्स द एक्शन। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो पर्सन या एनिमल या वो थिंग, वो चीज़ जो क्या करता हो, जो उस एक्शन को रिसीव करता हो, जिस पे वो एक्शन लिया जा रहा हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है और ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब इन ए सेंटेंस, ठीक है। और आमतौर पर क्या होते हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है। तो सी पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें क्या करना है, आप लोगों को सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो पहला वाला आप लोगों के लिए क्या है, शी हैज़ फाउंड द इयररिंग्स, ठीक है। शी
हैज़ फाउंड द ईयर रिंग्स, शी क्या कर रहे है, जो लड़की है उसने अपनी जो कान की बालियाँ होते हैं ईयर रिंग्स है वो ढूंढ लिए है, ठीक है। अब शी हो गया हमारा सब्जेक्ट क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, और किस पे कर रहा है, ईयर रिंग्स पे एक्शन कर रहा है, तो ईयर रिंग्स यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मीता इज़ कुकिंग डिनर, मीता क्या कर रहा है, कुक कर रहा है, और क्या कुक कर रहा है, डिनर, ठीक है। मीता जो है खाना बना रहा है, यहाँ पे मीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, और डिनर एक्शन, वो कौन सा एक्शन कर रहा है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग फॉर ए स्विम, ठीक है, और यहाँ पे आई एम गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्शन, स्विम कर रहा है, ठीक है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और स्विम जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विजय लव्स मोटर बाइक, विजय को मोटर बाइक्स बहुत पसंद है, और इसमें हमारा विजय जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और मोटर बाइक जो है ऑब्जेक्ट है। द किटन फॉलो इट अलीशा, और यहाँ पे जो किटन है वो अलीशा के पीछे पीछे उसे फॉलो करती चली गई, ठीक है। जो यहाँ पे द किटन है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और अलीशा जो है ऑब्जेक्ट है। यू विल सी द रिज़ल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यू जो है, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, और द रिज़ल्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम वोकेबलरी जो है कल कंटिन्यू करेंगे।